जय श्री सीताराम। जय श्री सीताराम। जय 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 श्री सीताराम। सनातन धर्म से जुड़े हुए सभी भाई बंधु कृपया ध्यान देंगे। भादो मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी कहते हैं। जो एकादशी इस बार 29 सितंबर दिन गुरुवार को होने जा रहा है, इसलिए उस दिन उस व्रत को अवश्य करेंगे। 18 सितंबर दिन बुधवार को नहाय खाए कहने का अर्थ सुबह प्रातः स्नान करके प्याज लहसुन मसूर बैगन चावल इत्यादि असिद्ध भोजन और पवित्र भोजन का परित्याग करके पवित्र भोजन लेंगे और इस प्रकार इस व्रत को करने का निर्णय लेंगे। और सितंबर 29 तारीख को इस व्रत को अवश्य करेंगे। इस ब्रह्मांड में एकादशी से उत्तर कोई व्रत है ही नहीं, इसलिए इस एकादशी व्रत को अवश्य करना चाहिए। अब इसकी कथा को ध्यान पूर्वक सुने। कुंती पुत्र युधिष्ठिर कहने लगे, हे जनार्दन, भादो मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी विधि और महात्म्य क्या है। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि सब प्रकार के समस्त पापों को नाश करने वाली इस एकादशी का नाम औजा एकादशी है। इसके व्रत को करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य उस दिन भगवान ऋषिकेश का पूजन करता है उसको अवश्य वैकुंठ की प्राप्ति होती है। अब मैं इसकी कथा कहता हूँ, सो सुनो। प्राचीन काल में हरिश्चंद्र नाम के एक महान चक्रवर्ती राजा राज्य करते थे। उसने किसी कर्म के वशीभूत होकर अपना सारा राज्य व धन त्याग दिया, साथ ही अपने स्त्री पुत्र तथा स्वयं को भी बेच दिया। वह राजा चांडाल का दास बन गया। सत्य को धारण करता हुआ मृतकों का वस्त्र ग्रहण करता रहा, मगर किसी प्रकार भी सत्य से विचलित नहीं हुआ। कई बार राजा चिंता के समुद्र में डूबकर आपके मन में विचारने लगता कि मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ जिससे मेरा उद्धार हो। इस प्रकार राजा को कई वर्ष व्यतीत हो गए। एक दिन राजा इसी चिंता में बैठा हुआ था कि गौतम ऋषि आ गए। राजा ने उनको देखकर प्रणाम किया और अपनी सब दुख भरी कहानी सुनाई। राजा को यह बात सुनकर गौतम ऋषि कहने लगे, राजन, तुम्हारे भाग्य से आज से 7 रोज बाद भादो मास के कृष्ण पक्ष की अजा नाम की एकादशी आएगी। तुम विधि पूर्वक उसका व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हें समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। इस प्रकार राजन से कहकर गौतम ऋषि उसी समय अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने उनके कथनानुसार एकादशी आने पर विधि पूर्वक व्रत व जागरण किया। इस व्रत के प्रभाव से राजा के समस्त पाप नष्ट हो गए। स्वर्ग से बाजे बजने लगे, फूलों की वर्षा होने लगी। उसने अपने मृतक पुत्र को जीवित किया और अपनी स्त्री को वस्त्र और आभूषणों से युक्त देखा। इस व्रत के प्रभाव से उसको पुनः राज्य मिल गया और अंत समय में अपने परिवार सहित स्वर्ग को गया। हे राजन, यह सब अजा एकादशी के व्रत का प्रभाव से हुआ। अतः जो मनुष्य यत्न के साथ विधि पूर्वक इस व्रत को करते हुए रात्रि जागरण करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट होकर अंत में वे स्वर्ग लोक को प्राप्त होते हैं। अतः एकादशी व्रत की कथा के श्रवण मात्र से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। प्रेम से बोलिए एकादशी महात्म्य की जय। राधा कृष्ण की जय। श्रीवर नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। जय श्री सीताराम।